ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ाज बहुत स्लो आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिक्वायरमेंट्स दिन पर दिन बढ़ाती जा रही हैं। फॉर्मेलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं दिन पर दिन ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए। अगर यही सब कुछ आप भी सुन रहे हैं, आपको ये सुनने में आ रहा है, आप लग रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल हो गया, तो आने वाले 5-7 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। मैं सुकांत त्रिवेदी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर द वीज़ा गाइड पे। जो ये 5 मिनट ऑस्ट्रेलिया जाने वाले दोस्त हैं ना, वो बहुत ध्यान से सुने, बिकॉज आपको एक बात बताने वाला हूँ जो पिछले 3-4 महीने से हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है। भी ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल आ रहा है और क्यों आ रहा है, उसकी क्या वजह है, वीज़ाज़ क्यों स्लो आ रहे हैं और आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिसंबर 2021 में जब ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल शुरू हुआ तो सब कंपनीज़ ने एकदम से ऑस्ट्रेलिया के विज्ञापनों का, एडवर्टाइजमेंट्स का झड़ी लगा दी थी मार्केट में। भी ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ बहुत आसान, फीस भी वीज़ा के बाद दे दें, बहुत कम पैसों में ऑस्ट्रेलिया जाएं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाएं, स्पाउस को लेकर जाएं। बट जैसे जैसे महीना अगला गया, जनवरी 22 आया, फरवरी 22 आया, हमने देखा भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत केसेस रिफ्यूज़ करे। पुराने वाले जो लोग वीज़ा लेकर बैठे हुए थे, जो ट्रैवल के लिए वेट कर रहे थे, उनमें भी कई लोगों के वीज़ाज कैंसिल हुए। अब जब इसकी पड़ताल की गई, बिकॉज देखिए एट त्रिवेदी ओवरसीज़ हम लोग एरी मेंबर हैं, सो एरी मेंबर होने की वजह से हमें एम्बेसी में बार बार मीटिंग्स के लिए इनवाइट भी किया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, एंड वी रिप्रेजेंट, हम यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। सो यूनिवर्सिटीज़ से भी फीडबैक आती है। हाई कमीशन की फीडबैक ये थी भी हरियाणा से इस बार पहली बार हुआ भी पंजाब का उन्होंने नाम 3rd या 4th नंबर पर लिया। पहला नाम लिया हरियाणा का, गुजरात का एंड पंजाब का भी जिक्र तो ज़रूर होना ही था। भी यहाँ से हमें ऐसी बहुत एप्लीकेशंस मिली हैं जिनमें डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड था, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स गलत लगे हुए थे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स गलत लगे हुए थे। उसकी वजह से एक जो हम उम्मीद कर रहे थे सब कुछ ऑटो ग्रांट पर आ जाएगा, ऑटो ग्रांट्स ज़्यादा आएंगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, फाइल्स को रोक दिया गया, भी हर फाइल को बारीकी से चेक किया जाएगा भी किसी में कुछ नकली तो नहीं है, फिर आगे डिसीजंस दिए जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन करना, फाइल के ऊपर रिसर्च लगाना एम्बेसी का काम है, बट क्योंकि अभी कोविड के बाद से दोबारा ऑपरेशन शुरू हुए, बहुत सारा स्टाफ की कमी थी एम्बेसी के पास, इतने ज़्यादा रश को संभालने के लिए उनके पास स्टाफ नहीं था। ऊपर से हर एप्लीकेशन के ऊपर रिसर्च चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इस वजह से 2-2 महीने से ऊपर लगे हैं वीज़ाज आने में या रिफ्यूज़ल्स आने में भी। पहले बात कुछ रिफ्यूज़ल्स की करूंगा, देन विल एंड अप दिस शो इन ए पॉजिटिव वे, जो आपको बताऊंगा वीज़ाज कैसे लिए हम लोगों ने। अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स भी वीज़ाज रिजेक्ट हो गए, काफ़ी सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे। वो मैं यही कहूँगा भी जब गेहूँ पिसता है तो साथ में घुन भी पिसा जाता है। जब जो चक्की होती है ना, वो गेहूँ और घुन में डिस्टिंग्विश नहीं करती है, वो गेहूँ के साथ घुन को भी पीस देती है। सो अच्छे बच्चे तो बलि चढ़े हैं। सो उनके लिए ये सबक है भी अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं भी कोई नकली काम कर रहा है, कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ किसी को बाहर भेजने की बात कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें, उसको एनकरेज मत करें, उसको डिस्करेज करें। उससे कल को आपकी एप्लीकेशन में भी नुकसान हो सकता है। और ये सब हमने देखा अभी भी, जो काम गलत कर गए उनका तो चलो जो हुआ सो हुआ, उनकी वजह से जो सही एप्लीकेशंस थी उनका भी नुकसान हुआ। इन सब में एक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जनवरी में स्पेशली बहुत इजी हो रहा था, भी एडमिशन्स लीजिए, गैप की 1 आधे साल की कोई बात नहीं है, फंड्स नए भी चला लो, सब कुछ चल रहा था। बट रिफ्यूज़ल्स के बाद यूनिवर्सिटीज़ ने भी पोजीशन टाइट कर दी है। आज की डेट में मैरिड केसेस बहुत तरस रहे हैं एडमिशन्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सोच सोच के उनके एडमिशन्स दे रही हैं। किसी का कोई गैप है 2-3 साल का, उसके लिए उसके वर्क डॉक्यूमेंट्स की बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सैलरी कैश इन हैंड आ रही है, तो देयर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो मान रही हैं अभी 3 साल से आप कैश इन हैंड कैसे ले रहे थे जी, मानने वाली बात नहीं है। सो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपना शिकंजा कस दिया है, यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बहुत टाइट कर दी हैं, जीटी के चेक्स बहुत बढ़ गए हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है भी ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन्स नहीं हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ नहीं आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में ही मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं, 3 वीज़ाज़ आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने के प्रोसेस के बाद वी गॉट थ्रू दोज वीज़ाज़। 2 ऑफ देम वर फॉर डीकिन यूनिवर्सिटी, एक सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी का था, 2 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था। इससे पहले
जो 2 हफ्ता पहले गया। एक मेरे पास रिफ्यूज़ल भी आया था अंडर ग्रेजुएट का, 2021 वाले का रिफ्यूज़ल आया, 2020 वाले का वीज़ा आया। अब मेरी तरफ से तो दोनों में कोई कमी नहीं थी, मैंने 2021 वाली एप्लीकेशन पर भी मेहनत करी थी, 2020 वाली पर भी करी थी। सो उसमें जो मुझे समझ आया वो यही था, जो 2021 वाले का रिजेक्शन आया वो बेचारा बलि चढ़ा, बिकॉज रिजेक्शंस उन दिनों में बहुत करी थी एम्बेसी ने। सो इस बच्चे की भी हो गई। अब वी आर इन टॉक्स विद द यूनिवर्सिटी भी इस फाइल को दोबारा लगाया जाए। मुझे उम्मीद है यूनिवर्सिटी दोबारा सीओ ही देगी हमारे को लगाने के लिए। पर अभी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ डिमांड कर रही हैं डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ की डिटेल्स, दे वर्किंग ऑन द SOPs। सो उसमें आपके ऊपर क्या है, बजाय आप किसी को पैसे देकर फंडिंग करवाने के लिए, देखो आप अगर किसी को आज पैसे देते हैं भी मुझे फंड्स चाहिए, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे वांट 3 months ओल्ड फंड नाउ। अगर कोई आपसे आज पैसे लेके आपको 3 महीने पुराने फंड्स करके दे रहा है तो वो नकली ही है, आप भी ये समझिए वो नकली है। लोन्स ले लीजिए, लैप कराइए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया तरीका है अपने फंड्स को सही तरीके से बनाने का। आज की डेट में बैंक्स आर वेरी हैप्पी टू गिव लोन्स। आप एजुकेशन लोन की तरफ ना आ जाइए, बिकॉज एजुकेशन लोन में बैंक्स की फॉर्मेलिटीज़ कुछ ज़्यादा हैं। आप लैप करवा लीजिए, लैप बहुत ईजी है आपकी। आजकल 5 लाख की रिटर्न तो हर एक की है, मदर फादर की रिटर्न बनाकर 9-10 लाख रुपए की हो जाती है। अपना कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। वो लोन नया भी, कई लोग पूछते हैं लोन नया चल जाता है, लोन आपका 1 दिन पुराना भी है वो चलेगा, लोन लेटर विल वर्क। उस लोन का पैसा आप अकाउंट में डाल रहे हैं तो भी चलेगा। आप जो प्राइवेट NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, जैसे इंडिया बुल फाइनेंस है और ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, वहाँ से आप लैप करवाइए, वो पैसा अपने अकाउंट में शिफ्ट करिए, वो भी एज ए सोर्स चल सकता है। थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, तरीके से आप जेन्युइन रिसोर्सेज यूज़ करते हुए अपने फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बाकी अदरवाइज़ अभी जून जुलाई इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया के एडमिशन्स चल रही हैं। जिन्होंने 2020 में क्लास 12th पास करी है उनको मैं अभी एडवाइस करूंगा आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई मत करें। हाँ, अगर आपने 1 साल बैचलर्स का यहाँ पर लगाया है इंडिया में एंड उसके आपके पास प्रूफ है, सेमेस्टर 1-2 का रिजल्ट है, देन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके 2021 में आप ले सकते हैं। बिकॉज देयर आर सर्टन यूनिवर्सिटीज़ जो आपको ये 2 सेमेस्टर के लिए 1 सेमेस्टर का क्रेडिट भी दे देंगी। उससे ना पढ़ाई की कंटिन्यूटी बन जाती है और वीज़ा चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। बट येस, उसके लिए एजेंट्स की आपको चुनाव करना पड़ेगा जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके पास यूनिवर्सिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली है। बिकॉज तभी दैट एजेंट कैन फाइट फॉर यू, आपके क्रेडिट्स अप्रूव करा सकते हैं, 1 सेमेस्टर की फ़ीस भी माफ़ हो जाती है उसमें। सो देयर आर वेज। ऑस्ट्रेलिया, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करी है, सो एजुकेशन में भी उसका असर दिखाई देगा। बट बहुत जल्दी दे विल बी एम्प्लॉइंग मोर पीपल इन देयर वीज़ा ऑफिस, वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर्स की गिनती बढ़ेगी और एक तरीके से जो फ्रॉड हुआ उसको वो प्लग कर पाएंगे। प्लस देयर आर न्यू रूल्स कमिंग अप भी, जो कोर्स करने के लिए आप इंडिया से जा रहे हैं उसको चेंज करने के लिए वहाँ पर आपको मिनिस्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी हम जाते थे, कोर्स चेंज कर लेते थे, स्टूडेंट प्रोवाइडर चेंज कर लेते थे बड़े आराम से, बट अभी बिना परमिशन के वो चेंज नहीं होगा। सो आई वेलकम दैट। उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव असर रहेगा ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। सो आप भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, 2021 पास आउट हैं, +2 करी हुई है, बैचलर्स है, 3-4-5 साल का गैप है, आप मेरी टीम से संपर्क करिए। एक इनिशियल असेसमेंट आपको करके देंगे आपके प्रोफाइल की, एंड देन डिसीजन आपका है। हमारी तरफ से एक ईमानदार सलाह आपको ज़रूर दी जाएगी। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, अगर इफ़ आई गेट 10 विजिट्स इन अ डे, 10 में से करीबन 7 जन को मुझे मना करना पड़ता है, भी नहीं सॉरी आई कांट टेक अप योर केस। और वो 7 कहीं ना कहीं और ज़रूर फंस जाते हैं। मैं फंस जाते वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वो क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, बट हमारे ट्रेड में लोग ना नहीं कहते हैं, वो पकड़ लेते हैं केस को। उन 7 में से शायद 1-2 का वीज़ा भी निकल जाता है, उन 2 को तो लगता है भी मुझे काम नहीं करना आता, मैंने केस नहीं पकड़ा था। वो 5 जिनका रिफ्यूज़ हो जाता है वो ज़रूर वापस आते हैं भी सर आपने ठीक बोला था, पर तब मुझे भी अच्छा नहीं लगता बिकॉज वो 5 का रिफ्यूज़ल हो गया, उनका नुकसान हो गया, देन दे शिफ्ट देयर डेस्टिनेशन, किसी और डेस्टिनेशन पे जाते हैं। सो जो बात बोलते हैं एक्सपर्ट्स, उसको ध्यान से सुना करें, ओवर द नेट जाके उसके ऊपर रिसर्च लगाएं, देन फाइनलाइज करें अपना डिसीजन। इमोशंस के ऊपर बेस करके कभी भी अपना डिसीजन फाइनल ना करें।
कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है आपके पास 9216355355। इस पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, हम आपको असेस करके साथ के साथ जानकारी देंगे। विजिट करें हमारे ऑफिस में जलंधर या अमृतसर, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। थैंक यू वेरी मच।